नमस्कार साथियों, मैं गोविंद यादव आप सभी साथियों का मैथ बाय गोविंद यादव सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो ये क्लास है, तीसरा आज क्लास है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले 2 क्लास पढ़ चुका है यूट्यूब पर, आप वहां से एक बार जरूर देखना, तब सारी बात आपको समझ में आएगी। ये जो मेरा बैच था A to Z मैथ स्पेशल बैच है, इसमें पूरा मैथ कवर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी साथियों से निवेदन है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी आए वीडियो आप तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन, और आप तुरंत हमसे जुड़िए। ठीक है भाई, तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है भाई, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे जिंदगी में आएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, जहां तक किया था वहीं से धीरे धीरे थोड़ा आगे जाएंगे। हाई टू लेवल, यानी कि जो हमने पहले थोड़ा जीरो सीखा था, उसके बाद जीरो टू हीरो बेसिक का ये नाम भी है। तो पहले हमने बेसिक सारी चीजें बताई थी, अब धीरे धीरे आने वाले वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक वीडियो में 10-12 क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा और ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी। ठीक है मित्र, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बताऊंगा 100% आपको बताने का यही प्रयास रहेगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। क्लियर है यहां तक? आइए फिर तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे? यही क्वेश्चन में पूछा है। आइए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है इसी काम को, बी जो है इसी काम को 5 दिन में करता है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन में कहा ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसी काम को 5 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसी काम को 5 दिन में करता है। और फिर क्वेश्चन में कहा है सी उतने समय में कार्य को समाप्त करता है जितने समय में ए और बी समाप्त करता है। क्लियर? तो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 20। कितना होगा? 20 होगा। तब भाई 20 अगर एलसीएम होगा तो 20 से कम 20, ये कितना हो जाए भाई? 5 चौक का 20। अब अगर टोटल काम 20 है, टोटल काम क्या है भाई? 20। टोटल काम 20 है। ए अगर एक दिन में एक काम करता है, ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी जो अगर एक दिन में 4 काम करता है, बी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अर्थात 20 ही तो काम हमें करना है। टोटल काम हमारा जो होता है नीचे वाला होता है, यही हमको करवाना होता है। तो भाई दोनों मिल जाएंगे। ए अगर एक दिन में एक काम करेगा, बी 4 करेगा, दोनों मिल जाएंगे। कितना करेंगे भाई? 5। तो 5 चौक का 20, यानी कि ए और बी जो मिल जाते हैं तो 4 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। अब क्वेश्चन में यह कहा है कि ए और बी जितने समय में काम को समाप्त करते हैं उतने ही समय में सी काम समाप्त कर देता है। तो भाई सी भी 4 दिन में करेगा। सी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। तो 4, 20 एलसीएम है, 4 5 20, यानी कि सी की यहां से जो क्षमता निकल के आ गई 5 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे? देखो भाई, ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। सी अगर एक दिन में 5 काम करता है मित्रों तो कितने दिन में? 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा। क्लियर है? आइए फिर आगे समझिए। अब क्वेश्चन में कहा अगर तीनों मिल जाते हैं तो इस 20 काम को अगर तीनों मिल जाते हैं, ए भी 1 करेगा, ये भी 4 करेगा और ये 5 करेगा, अगर तीनों मिल जाते हैं इस 20 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही तो हमसे पूछा है। तो तीनों मिल जाते हैं, कितना करते हैं भाई? 1 4 5 हो गया, 5 5 10, यानी कि तीनों मिल जाएंगे तो 10 काम करेंगे। तो 10 दूना में 20, यानी कि तीनों मिल जाएंगे तो 2 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमने बेसिक से क्वेश्चन लिया था, उसी हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जीरो लेवल से है। इसका जो ऑप्शन नंबर है ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भाई, आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अभी आजकल एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, है ना। तो जिसका भाई बचपन में जिसको प्यार हुआ है वो भूलना नहीं, कोई अपना अपना याद करके रखना। ठीक, अभी ट्रेंडिंग में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा अच्छा, कई लोग स्टेटस लगा रहे हैं, तुम भी उसी में से एक होगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यही हमको बताना है। देखो, ए तथा बी किसी काम को 10, ए तथा बी किसी काम को 10-15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में भाई? 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो मित्रों इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा भाई मेरे 30। कितना आ जाएगा? 30। तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में कितने दिन में भाई? हाँ, 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी अगर एक दिन में 2 काम करता है, बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब जो क्वेश्चन में कहा वही हमको बताना है। क्वेश्चन में भाई कहा है कि तथा 2 दिन बाद ए काम जो है छोड़कर चला जाता है। ध्यान से समझना, इसमें कहा है हाँ, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों मित्र दोनों लड़के मिल जाते, काम एक साथ शुरू करते हैं। तो अगर अगर भाई 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो दोनों मिल जाते कितना काम करते हैं एक दिन में? 5 काम करते हैं। और ये 2 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 10 काम। 10 काम भाई कर देंगे ये दोनों मिलकर। अब कहा है क्वेश्चन में ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, तो अगर टोटल काम 30 था, 10 काम हो गया, तो बचा कितना? घटा लेंगे, 20 काम बच गया। अब 20 काम कौन करेगा? ये तो भाई काम छोड़कर चला गया। अगर ए काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन? बी। तो बी ही तो 20 काम को करेगा। तो भाई 20 काम को 2 की स्पीड से वो करेगा। 2 से करेगा, कितना दिन लगेंगे भाई? 10 दिन। यानी कि बचे हुए काम को बी जो है 10 दिन में समाप्त कर देगा। बचे हुए काम को बी जो है 10 दिन में समाप्त कर देगा। क्लियर है? अब जो भी पूछे आप बता दीजिए क्या पूछा है भाई। इसमें पूछा यही, तो बता दो कितने दिन में काम पूरा होगा। छोड़कर चला जाता तो कितने दिन में काम पूरा होगा। काम भाई जो है 12 दिन में पूरा होगा, क्योंकि 10 दिन जो है बी अकेले काम किया है और 1 दिन जो है उसने ए के साथ भी काम किया है। क्यों नहीं, 2 दिन ए के साथ भी काम किया है। क्वेश्चन में देखो कहा था 2 दिन तक कार्य ए करता है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन तक ए जो कार्य करता है उसके बाद छोड़कर चला जाता है, अर्थात 2 दिन जो है दोनों ने मिलकर काम किया, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 10 कर लेंगे। वो काम खत्म हो गया भाई, तो बचा कितना काम? 20। अब तो बी ही बचा है, तो बी से करवा दिया, 10 दिन ये आ गए भाई। अर्थात 2 दिन पहले किया था और जो है 2 दिन पहले उन दोनों ने किया था और 10 दिन बी कौन गया? अकेला। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 12 दिन में। भाई कितने दिन में? 12 दिन में काम जो है पूरा समाप्त हुआ। क्लियर है? 12 दिन में काम जो है समाप्त हुआ। अब आइए इसको मिटाते फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, समझिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं।
ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो बताइए क्या बताना है? बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यही बताना है। देखिए भाई एकदम नजरें जमाए रखिए। ए तथा बी किसी काम को ए तथा बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में मित्रों? 20 और 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। तो 20 तियाएं 60 और 30 दुना में 60। अब यहां से ये समझिए, ए अगर एक दिन में 3 काम करेगा मित्रों, अगर ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब जो कहा है वही क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है? ए तथा बी एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद जो बी है काम छोड़ देता है और पूरा काम जो है 16 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि पूरा काम कितने दिन में भाई समाप्त हुआ? 16 दिन में। क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और जो है कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो देखो ध्यान से समझिए, बी जो है काम छोड़ देता है, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ। कितने दिन में समाप्त हुआ भाई? 16 दिन में। अगर पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ है तो ये बात तय है, ए जो है शुरू से लास्ट तक काम किया। ए जो है शुरू से लास्ट तक काम किया, तो ए ने कितना दिन काम किया? ए ने भाई 16 दिन काम किया। ये क्लियर है भाई? तो अगर ए जो है 16 दिन तक काम किया, तो ए अगर एक दिन में 3 काम करता है मित्रों, तो 16 दिन में कितना काम कर देगा? 16 तियाएं 48 काम कर देगा। 16 तियाएं 48 काम। अगर टोटल काम 60 है, 48 हो गया तो बचा कितना? 12। अब यही तो काम बी ने किया होगा। अगर बी की क्षमता कितनी है भाई? बी की क्षमता 2 है, तो 2 छक्के 12, अर्थात हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन बाद जो है बी काम छोड़ दिया। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है। मित्रों आप एक बार अगर जिनको ना समझ में आए, दोबारा वीडियो को पेश करना, रोकना, फिर से रिवाइज करके फिर से देखना उसको। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक बात है कि क्वेश्चन में कहा जो है पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ, और ये भी क्वेश्चन में कहा कि बी जो है कुछ दिन बाद काम को छोड़ देता है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो लेकिन यहां से एक बात क्लियर हो गई क्वेश्चन में कि अगर पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ है तो सिंपल सी बात, ए शुरू से लास्ट तक था। ए जो है शुरू से लास्ट तक था, तो ए ने 16 दिन काम किया। ठीक है भाई? क्लियर? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत चोट सीने में खाए हुए हैं। ठीक है भाई? अगर ज्यादा छेड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। जो बता रहे हैं वही समझोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम हंसते हुए हम पढ़ेंगे, मुस्कुराते हुए, बहुत बोरिंग नहीं होगा, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्लियर है यहां तक भाई? देखिए भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगला क्वेश्चन है 3, हमने इसमें कर लिया। अगला देखो क्या कहा है। 3 आदमी ए तथा बी, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। इसको पहले लिखना पड़ेगा। 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम आ गया 60। 15 चौका 60, 12 पच्चे 60 और 10 छक्के 60। देखो ए अगर एक दिन में 6 काम करता है, ए अगर एक दिन में 6 काम करता तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। क्लियर है? क्योंकि भाई ए अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में 10 छक्के 60। ठीक? बी अगर एक दिन में 5 काम करता तो 12 पच्चे 60। सी अगर एक दिन में 4 काम करता तो 15 चौका 60। यानी कि भाई अगर एक दिन में 6 काम करेगा 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा। सी अगर एक दिन में 4 काम करेगा मित्रों तो 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब जो है भाई क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, फिर लगाएंगे हम। ठीक भाई? ये तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यूज होगा। कई डाटा इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है भाई?
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यही डाटा यूज होगा। देखो क्या कहा है, पहले क्वेश्चन जो नोट करिए, पहले क्वेश्चन में कहा है यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, यही बताना भाई। देखो यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, ध्यान से समझिए, पूरा काम हमारे पास क्या है 60, पूरा काम हमारे पास क्या है 60 है। क्लियर है भाई, पूरा काम कितना है भाई 60। अगर देखो क्वेश्चन में कहता बाद तो हम करेंगे माइनस, पहले करेगा तो कहेंगे प्लस। बाद में ऐसा क्यों, अगर देखो माइनस क्यों करते हैं, अगर कह दे भाई बाद में करता है ना, तो देखिए 3 दिन बाद छोड़ दिया, अर्थात 3 दिन करके काम छोड़ दिया, तो उसका 3 दिन का काम हम घटा देते हैं, बचा हुआ काम फिर करवा लेंगे। और पहले वाला आएगा, अभी वो भी बता देंगे। जैसे मान लो अगर कहीं पहले वाला आ जाता है कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर देखो 3 दिन पहले काम छोड़ा, अगर मान के हम ये चलते अगर वो किया होता, मान लो मैं कह दूं अगर किसी की क्षमता 3 है, वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, अगर 3 दिन पहले छोड़ दिया, अगर वह लास्ट तक रहा होता तो कितना काम और कर लेता, 1 दिन में 3 करता है तो कितना काम और कर लेता, 9 काम कर लेता 3 दिन। क्लियर भाई, इसलिए हम जोड़ते घटाते, लेकिन बहुत ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताया कि अगर बाद कहता है तो हमको घटा देना है, अगर पहले कहता है तो पहले कहता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन में कहा यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा सी जो है 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो भाई सी यही है। अगर 60 काम टोटल था तो 3 दिन में कितना करेगा भाई, 3 दिन का काम, सी का 3 दिन का काम जो होगा कितना हो जाएगा, अगर 1 दिन में 4 करता तो 3 दिन में कितना कर देगा भाई 12, कितना करेगा 12 करेगा। क्लियर है भाई, तो 12 हम इसमें से घटा देंगे। और फिर क्या कहा है कि छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। अगर ये 3 दिन में काम छोड़ा है, क्लियर है भाई, अगर ये 3 दिन तक काम करके छोड़ा, उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ दिया, अर्थात ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने भाई 3 दिन तक काम, ए ने कितने दिन तक काम किया भाई, ए ने 4 दिन तक काम किया, क्योंकि उससे अगले 1 दिन बाद ए ने भी काम छोड़ दिया। तो अगर सी 3 दिन तक किया है तो ए कितना दिन तक करेगा भाई 4 दिन। अगर ये 1 दिन में 6 करता है, अगर 1 दिन में 6 करता है तो 4 दिन में कितना कर देगा, 6 चौके 24 काम कर देगा, कितना कर देगा 24 कर देगा। एक का 4 दिन का काम, एक का 4 दिन का काम, एक का 4 दिन का काम, एक का 4 दिन का काम। देखो ध्यान से समझो, सी का 3 दिन का काम, सी अगर 1 दिन में 4 करता है तो 3 दिन में कितना कर देगा, 4 3 12। ए अगर 1 दिन में कितना करता है 6 करता है, ए अगर 1 दिन में 6 करता है तो मित्रों 4 दिन में 6 चौक 24। अब यही हमको घटा देना भाई, यही हमको घटा देना, तो माइनस माइनस को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ते हैं इसको, कितना आ जाए 4 और 2 6 आ गया, और ये 36, कितना हो गया भाई 36। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भाई 36, क्या लिख दें 36। अब उनको मतलब 60 में से हमको 36 घटा देना है, तो 36 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई 60 में से अगर 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। अब देखो सी भी काम छोड़कर चला गया, ए भी काम छोड़कर चल गया, तो बचा कौन भाई, सी भी काम छोड़कर चला गया, ए भी काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, बी ही तो बचा। अब यही तो काम करेगा, तो बी अपने 5 की स्पीड से करेगा बचे हुए काम को, तो 5 चौका 20, बच कितना गया भाई 4 बच गए, 4/5। इतना दिन बाद जो है बी जो है शेष काम को इतने दिन में कर देगा। अब जो पूछा वो बता दो भाई, क्या पूछा है वही हमको बता देना है। क्या पूछा भाई, तो बता दीजिए भाई, हमको बताना है। हाँ, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, पूरा काम कितने समय में पूरा होगा ये हमको बताना है। छोड़ देता तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, 4 से ही 4/, अगर देखो अगर पूरा काम पूछे शेष काम तो इतने दिन में पूरा होगा, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, इतने दिन में। 1 मिनट बातों को समझो, शेष काम नहीं, ये पूरा काम ही है, क्योंकि हमने भाई इन दोनों को निकलवा दिया।
तो जो बी जो है 5 दिन तक लगातार काम किया है, तो हमने जब उसको निकाल दिया तो पूरा काम कितना आ गया, 4 सही 4/5 दिन, यानी कि पूरा काम जो है 4 सही 4/5 दिन में पूरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई हमने इन लोगों को पहले ही काम पर निकलवा दिया था ना, क्योंकि भाई 3 दिन इसको काम करवा के निकलवा दिया और ए को भाई निकलवा दिया 4 दिन के बाद। अगर ए को निकलवा दिया तो, लेकिन ये क्वेश्चन में कहा था कि भाई तीनों जो एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद जो सी काम छोड़ देता है, उससे अगले 1 दिन बाद कौन छोड़ देता है, ए भी छोड़ देता है। तो क्लियर है, यहां से भाई 3 दिन ए किया, 4 दिन ए किया, इसको छुड़वा दिया। लेकिन यहां से एक बात है भाई क्लियर, बी जो शुरू से लास्ट तक था, तो भाई 24 काम तो वही किया, शुरू से लास्ट तक किया, तो 4 सही 4/5 दिन में। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल था, हमने इसको लगा दिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हम नोट करेंगे। क्या भाई, डाटा यही रहेगा 3-4 क्वेश्चन के लिए, बाकी फिर जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आप नोट करिए, उसको लगाइए। क्या कहा, तीनों, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, यही क्वेश्चन में कहा है। देखिए क्या कहा है, तथा ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर टोटल काम 60 था, टोटल काम कितना है, यहां से जो हमने निकाला 60, अगर टोटल काम 60 हमारा है, क्वेश्चन में कहा ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए अगर 1 दिन में 6 करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 6 त्रिक 18, कितना करेगा 18 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना, 42। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। मित्रों यहां से आप ये समझिए, अगर बी काम ना छोड़ा होता तो 5 काम और किया होता है। क्लियर है भाई। देखिए कोई इसमें कोई ज्यादा ये समझने वाली बात नहीं। जैसा आप मान लो आप 1 दिन में 5 लड्डू खाते हो, 1 दिन में आप 5 लड्डू खाते हो, आपने 4 दिन तक लड्डू खाए, भाई कितने खा लिए, भाई कितने खा लिए 4 दिन में, 20 खा लिए। अगर आपसे इसमें कोई कहे कि जैसे ही लड्डू खत्म होने वाले थे, आपने उससे 1 दिन पहले लड्डू खाना छोड़ दिया, अगर ये मान के चलते आपने भाई 1 दिन और लड्डू खाया तो 5 और खा लिए होते। क्लियर बात। तो यहीं से हम जोड़ देते हैं, तो ये मान के चलते अगर 1 दिन वो और काम किया होता तो 5 और कर लेता भाई। अगर पहले कहा तो प्लस करेंगे, बाद कहेगा तो माइनस करेंगे। क्लियर है भाई। तब टोटल काम कितना हो गया, 47। अब टोटल काम कितना हो गया, 47, और ए को हमने निकाल दिया भाई, क्योंकि ए जो बाद का काम छोड़ा, 3 दिन बाद छोड़ा, 18, ए काम छोड़कर अब चला गया भाई। अब बचा कौन, यही तो दोनों बचे, यही तो दोनों बचे, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा 9। अब 9 की स्पीड से 47 काम को करेंगे तो 9 पचे होता है भाई 45, बच गया क्या 2/9 दिन, यानी कि टोटल काम जो है इतने दिन में मित्रों पूरा हुआ। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो कोई इसका ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। क्लियर है भाई। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेझिझक मित्रों। ठीक है, आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, मस्त रहें, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम छोटे एकदम 0 लेवल में आप लोगों को करना एकदम बता रहे हैं, एकदम 0 तरीके से। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था लेकिन हमने एकदम इसको छोटा करके बता दिया आप लोगों को, एकदम 100% आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है भाई। अब फिर इसमें देखो हमने बताया कि 4 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए भाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है भाई, समझो मित्रों अगले क्वेश्चन को। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता, तो पूरा काम कितने समय में होगा, यही बताना है। उसमें भी देखो भाई तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, टोटल काम कितना भाई यहां से 60, कितना मित्रों 60। क्वेश्चन में कहा है ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए मित्रों अगर 1 दिन में 3 करता है तो 1 दिन में 6 करता है, तो 3 दिन में कितना कर देगा 6 त्रिक 18, यानी कि ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो 18 काम छोड़कर वह चला गया, 18 काम छोड़कर वह चला गया, तो बचा कितना भाई 18 छोड़ के चला गया तो बचा कितना 42 बचा, 42 बचा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम
छोड़ देता। अगर ये काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा, एक दिन में कितना करता है मित्रों 5 करता, तो 4 दिन में कितना कर देगा 20 करेगा। और क्वेश्चन में कहा कि पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। हमने अभी बताया कि अगर भाई बाद में रहेगा तब हम करेंगे माइनस, पहले रहेगा तो हम करेंगे प्लस। कहा क्वेश्चन में भाई पूरा होने से 4 दिन पहले काम जो है छोड़ देता, तो पहले छोड़ा तो प्लस करेंगे। अगर मान लो प्लस क्यों करते हैं, हमने बताया कि अगर वो रहता तो 20 काम और कर लेता। क्लियर है भाई, तो 20 उसमें जोड़ दिया तो आ गया 2 भाई, यहां से आ गया 6, तो कितना आ गया भाई 62। अब क्या पूछा भाई, अब बता दें भाई, तो भाई कितना आ गया 9, 9 छक 54, बच कितना गया भाई 9 छक 54, बचा कितना 7/9। मित्रों समझ में आया है नहीं, 9 छक 54 62 है। क्लियर, हाँ 7/9 54 आ गया, 9 छक 54, 9 7 63 होता है, 9 7 63, 8 बचेगा, सॉरी भाई 8 बच गया, यानी कि 6 सही 8/9 दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही। देखो भाई कैलकुलेशन में कई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि भाई हमने सामने एक लोगों को बैठाए हैं भाई, वो भी पढ़ रहे हैं तो बताते हैं कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। बाकी जब आप अपनी मर्जी से लगाए फिर बैठे रहे तो बता देते कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग खुद उसको देख लेना। क्लियर है भाई, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम दमदार कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से हम अच्छे से अच्छे लेवल को एकदम जीरो मतलब छोटा से छोटा करके लगा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से 1 नंबर वाला कॉन्सेप्ट यहां से सीख कर जाएंगे। मैथ को आप किसी भी हाई से हाई लेवल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड में उड़ा देंगे। ठीक है भाई, क्लियर। लेकिन भाई उसके लिए कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं फेंकने वाली बात बोल दो भाई 4 से 5 सेकंड में मारोगे धुआं हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाओगे तब तक। ठीक है भाई, तो लेकिन अगर बढ़िया से कैलकुलेशन रहा, जैसे ही कहा जो करता है भाई, टोटल काम हमारा 60 था, अब हमें लगाना होता तो क्या करते भाई 3 दिन बाद छोड़ा माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, 62 आ गया, 9 से काट दिए, 6 सही 8/9 दिन आ गए। क्लियर, बस इतना ही तो था। ओके भाई, अब आओ अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और है देखेंगे। ठीक है भाई, देखिए इसको भी देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्लियर करवा दिए पहले बाद वाले में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी तथा सी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा यही बताना भाई। टोटल काम कितना मेरे भाई 60, टोटल काम कितना भाई 60। क्लियर है भाई, हमने तो यहां से लगाया टोटल काम कितना है भाई 60। अब क्वेश्चन में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है भाई। क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है कि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता। ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो एक दिन में अगर 6 करता तो 2 दिन में कितना कर देगा भाई 12, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले छोड़ा है। फिर क्या कहा कि भाई बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता, 3 दिन पहले, ये भी प्लस हो जाए। एक दिन में 5 करता तो 5 तिहाई 15 प्लस हुआ। फिर आगे क्या कहा है, बी तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे। अब इनको हम जोड़ लेते तो भाई कितना होगा 5 2 7 और यहाँ पे 8 87 हो गया। अब इसमें जो है सभी जुड़े हैं लास्ट तक, तो 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, तो भाई कितना आ जाएगा भाई 15 चौक को 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, कितना बच गया 75 5 80, 12 12/15 आ गया भाई। क्लियर है भाई। अब इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 चौक के 12, 3 पचे 15, यानी कि 5 सही 4/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यही आ गया आप लोगों का आंसर। क्लियर है भाई, इसका जो है 5 सही 4/5, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं। कतई जहर पढ़ा के जाऊंगा, आप लोग बैठे जाओगे वहीं से टपक्का खा के छत में लड़ेंगे, फिर आएंगे नीचे बैठेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है उसको समझिए, ठीक है भाई। a प्लस बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। यही हमसे क्वेश्चन में कहा है, इसको अब हम बताएंगे। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में कहा। ए प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। यही क्वेश्चन में हमको बताना है। तो देखो भाई एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पच्चे 60। यहां से हमको एक ही बात सीखना, ज्यादा कुछ नहीं। देखो हमको तुलना करना, क्या करना, तुलना। ए भी 2 बार है या नहीं, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी कि जो भी एफिशिएंसी इनकी आई उसमें हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 4 9, 5 4 9 3 12, तो 12 को 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया। अब ये 6 जो क्षमता आई किसकी है भाई, ए बी और सी। 6 जो क्षमता आई ए बी सी, यानी कि तीनों की क्षमता अगर 6 है, ध्यान से समझना, ए प्लस बी बराबर अगर 5 है, ए प्लस बी बराबर अगर 5 है, अब तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम तो कुछ तो करना नहीं। हाँ भाई क्लियर बता देना, क्या बताना। हाँ तो ज्ञात करे हुए मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे भाई, हमें कुछ नहीं करना। 60 है भाई, 6 आ गया तीनों की क्षमता, 6 से भाग दे दे, कितना आ गया भाई, 10 दे। हमने सोचा और कुछ पूछा है तो उसको भी बताते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ए सही है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल था। अगर कुछ और पूछता तो वो भी बताते। ठीक, ओके मित्रों, मिटाएं। फिर आइए तब अगले क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम 0 लेवल है, बस भाषा थोड़ा अलग अलग घुमा फिरा के देता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा भाई, उसको समझे। क्वेश्चन में कहा है a प्लस बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 10, 12, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। यही बताना है हमको, अलग अलग बताना है भाई। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को 10, 12, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10, 12, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमको बताना है, हमको क्या बताना है, हमको यही बताना। तो बताइए अलग अलग इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 10, 12, 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 20 तिया 60, 12 पचे 60, 10 छक्के 60। हमने अभी बताया कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो जो भी क्षमता आती है उससे हम 2 से भाग कर देते। 6 5 11 3 14, 14 बटे कितना करेंगे, 2, तो कितना आ गया भाई, 7 आ गया। 7 किसका मान आया, ए बी और सी का, यानी कि तीनों की क्षमता 7 आ गई, तीनों की क्षमता 7 आ गई। अब हमको क्वेश्चन में यह बताना है कि बताइए अलग अलग वह इस काम को कितने समय में करेंगे। तो टोटल काम कितना भाई, 60। जो भी एलसीएम में रहता है वही टोटल काम होता है मित्रों, जो भी एलसीएम में रहता है वही टोटल काम होता है। तो अगर टोटल काम 60 है तो ये बताना कि अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। तो हम तभी अलग अलग बता पाएंगे जब हमको उनकी क्षमता पता चलेगी। तो क्षमता कैसे पता चलेगी, अगर ए बी सी तीनों की क्षमता 7 है, यहां पर दिया है ए और बी की क्षमता 6 है, तीनों की क्षमता 7 है, ए बी सी बराबर 7 है, और ए बी बराबर अगर 6 दिया है तो इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी बराबर कितना निकल के आ गया, 1। क्लियर है भाई, सी बराबर 1 निकल के आ गया। यहां से समझो ए बी सी तीनों की क्षमता अगर 7 है तो इसमें क्या है, बी प्लस सी क्या नहीं है, ए नहीं है। तो देखो ध्यान से समझो, बी प्लस सी बराबर अगर 5 है,
ए बी सी तीनों की क्षमता 7 है, तो इसमें क्या है बताओ, उसमें ए बी सी तीनों है, इसमें बी सी है, तो क्या नहीं, ए नहीं है। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया, 2। क्लियर है भाई। ए बी सी बराबर अगर 7 है मित्रों, ए बी सी बराबर अगर 7 है, यहां पे दिया बी और सी बराबर 5, बी और सी बराबर 5, तो क्या नहीं इसमें, ए नहीं है, तो ए बराबर 2 निकल के आ गया। क्लियर है भाई। अब आइए भाई, किसका बताना है हमें, अब बी बचा भाई। अब यहां से देखो भाई, ए बी सी बराबर कितना है, 7 है, और c प्लस ए बराबर कितना है, 3, इसमें क्या नहीं है, b नहीं है, तो b बराबर इसमें से घटा देंगे तो कितना निकल के आ गया, 4। क्लियर। अब तो हम बता ही देंगे भाई कौन कितने समय में काम को करेगा। तो पहले a का बताते हैं, 2 से भाग किया तो कितना आ गया भाई, 30 दिन। ठीक। अब b का बताते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे कितना आ गया, 60 में 15 आ गया। अब c का कितना मान, 1, तो 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि तीनों भाई अलग अलग 30, 15, 60 में काम को समाप्त कर देंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है भाई। एक सवाल और है भाई, उसको देखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते रहेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 0 लेवल 0 to हीरो मैथ स्पेशल बैच जो है पूरा ये चलवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा ना, अच्छे अच्छे लेवल की चीजें। ठीक है, परेशान ऐसा नहीं होना कि 1-2 टॉपिक पढ़ा के छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं, पूरा पढ़ाएंगे। आइए भाई लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़े भाई मित्रों, तो देखो, a प्लस बी, b प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 12, 8, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12, 8, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। वही बताना कि अलग अलग वाली बातें है ना, जो पिछले क्वेश्चन में हमारा था। तो भाई देखो, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए किसी काम को कितने दिन में भाई, 12, 8, 10, 12, 8, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही है ना भाई, 12, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करिए अलग अलग वह इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, हम कतई हमें घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आपको पेशेंस रखना होगा, हर एक बातें बताई जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से एकदम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। बहुत कतई हमें अक्ता की जरूरत, ऐसा नहीं कि अक्ता के एक ही दिन में सब कुछ जान लेंगे, एक ही दिन में महारत हासिल कर लेंगे, ऐसी कुछ नहीं बात। धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन 100% के साथ बढ़ेंगे। कछुआ खरगोश वाली तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना भाई। कछुआ जो अपनी धीरे धीरे चाल से चलता है और वो मंजिल पर पहुंच जाता है, खरगोश वही होता है भाई, बहुत तेजी से गया, सो गया, कहानी खत्म। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप लोग इस क्षेत्र में आते हैं तो ऐसा लगता है आप लोगों को पूरा पढ़ के एकदम खत्म कर देंगे, है ना। ऐसी कहानी नहीं, 1-2 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, यही होती है। लेकिन जो धीरे धीरे मेहनत करते 100% लगातार निरंतर चलते रहते हैं, मुनि का सिलेक्शन होता है ना। ठीक है भाई, तो आइए इसको देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 240 आएगा। कितना आएगा, 240। तो 12 गुना होता 24, बोले तो 20 दिन, और 8 त्रिक 24, 30 दिन आ गया। कितना आ गया ये भाई, अगर 10 दाइम 100 होता है तो कितना आ गया, 24। क्लियर है भाई। यानी कि a प्लस बी की जो क्षमता आ गई 20 आ गई, b प्लस सी की क्षमता 30 आ गई, c प्लस ए की क्षमता 24 आ गई। तो भाई सभी 2 बार है, तो जोड़ के क्या करेंगे भाई, 20, 30, 24 जोड़े कितना आ गया, 4, 3 2 5 और 7, कितना आ गया भाई, 7, 74 आ गया। सभी 2 बार है तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 37। 7 दूना 14, 3 2 3 6, हाँ 37 आ गया। 37 किसका मान है, ए बी सी का 37 मान आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना भाई, एकदम आराम से समझेंगे। अब देखिए समझिए, a प्लस बी बराबर अगर 20 है, a प्लस बी बराबर अगर 20 है, यहां पे a b c बराबर 37 है, तो बता दो क्या नहीं इसके साथ, c नहीं है। तो c बराबर कितना निकल के आ गया भाई, c बराबर कितना निकल के आ गया, 20 घटा देंगे 37 में से कितना बचेगा, 17। c बराबर कितना निकल के आ गया शिवम बाबू, 17 आ गया। अब आइए, अब किसकी बात करें, इससे तुलना करते हैं भाई। बी सी बराबर 30 है, b और c बराबर 30 है, b और c बराबर 30 है, तो क्या नहीं इसमें, a नहीं है।
ए नहीं है तो ए बराबर कितना निकल के आ गया। अगर यहां पे देखो बी और सी का मान 30 है, यहां पे तीनों का मान 37 है, तीनों का मान क्या है भाई 37 है, तो कितना ज्यादा है 7, तो वही तो हो गया भाई, ए का मान कितना हो गया भाई 7 हो गया। क्लियर, ए का मान कितना आ गया भाई 7 आ गया, ए का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए तो भाई ए का मान जैसे यहां पे रखे या फिर उसी से तुलना कर लो, इससे तुलना करेंगे a प्लस बी और c बराबर अगर 37 है और c प्लस a बराबर 34 है तो कितना ज्यादा है भाई, वही b का मान निकल के आ जाएगा। तो कितना ज्यादा है भाई, घटा देंगे 37 में से कितना आ जाएगा 13 आ गया भाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके भाई। c बराबर कितना आ गया, देखो यहां से हमने जोड़ लिया, आ गया भाई b का मान अगर क्या करें आप, c का मान डायरेक्ट जो है कहां पे, हाँ c का मान जो यहां पे रख देंगे तब भी आ जाएगा 70, कितना है 13 आ गया भाई। अब हमको बताना, तो बता दीजिए अलग अलग तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो बाबू 240 बटे a को पहले करेंगे 7 आ गया, b को करेंगे b कितना, हाँ 240 बटे 13 आ जाएगा, और फिर किसको करेंगे c को, तो 240 बटे 17, यही हो गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई 7 13 17, जो कि ऑप्शन नंबर मित्रों ए सही। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हमको लग रहा है सभी लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, एकदम शांति बनाए रखें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आएगा। क्लियर है भाई। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से इसको दबा के आप लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, इधर उधर मार्केट में फैला दो ये वीडियो, ताकि सभी लोगों के पास जो है पहुंच जाए। एक बार सभी लोगों के जब पास पहुंच जाता तो एक बार समझ में आता है कि बातें हम मास्टर कैसा पढ़ाता है कैसा नहीं पढ़ाता है। क्लियर भाई, तो आज के लिए इतना है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है भाई, ओके बाय बाय।